एक जमाना हुआ करता था जब लाइट चली जाती थी तो लोग कैंडल जलाया करते थे और इसी के साथ साथ दिए टाइप का भी कुछ जला लिया करते थे। लेकिन उसके बाद में आए बैटरी वाले लैंप जो कि अच्छा खासा बैकअप दे देते हैं। और इसी के साथ साथ लोगों के घर में अगर इन्वर्टर है तो उनको ज़रूरत नहीं है इस तरीके के बैटरी के लैंप की। लेकिन एक ऐसा लैंप भी होता है जिसको सॉल्ट लैंप कहा जाता है, जिसमें अगर आप समुद्र का पानी डाल दोगे तो ये 8 घंटे तक आपको लाइट देगा, जो कि सिर्फ 1 गिलास समुद्र के पानी से ही चल जाता है। ज्यादातर लोग इसको फिलीपीन में यूज भी किया करते हैं, जिसको सॉल्ट लैंप कहा जाता है। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। ये बात जानकर आपको हैरानी हो जाएगी कि जर्मनी के अंदर एक महिला है जिनका नाम है मिशेल कोब के, जिनको बोइंग के प्लेन से प्यार हो चुका है, जिस वजह से बोइंग ने तो इजाज़त भी दे दी थी इनको कि आओ हमारे सारे प्लेन देख के चले जाओ। और इसके बाद में इन्होंने प्लेन के साथ में फ़ोटो खिंचाई और उसके बाद में ये प्लेन से शादी करने का ऑफ़र भी देने लग गई। इनको प्लेन से शादी करनी है, चाहे उसमें बोइंग का 737 हो या फिर बोइंग का 800 हो, मतलब कोई भी प्लेन हो बोइंग का, इनको उससे शादी करनी है। साइंटिस्ट का मानना है कि एक कंडीशन होती है जहां पर इंसान को निर्जीव चीज़ों से प्यार होना शुरू हो जाता है, ऑब्जेक्ट से प्यार होना शुरू हो जाता है, जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्टोफिलिया। और यहाँ पर इनको बोइंग के प्लेन से प्यार हो गया है और यहाँ पर ये उससे शादी भी करना चाहती है। और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने घर में कई सारे रिप्लिका भी बनवा रखे हैं अपने ही साइज़ के, जिनके साथ में ये सोती भी है। I'm sure आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि कई कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर पुलिस की जो कार होती है उसमें एक कैमरा लगा होता है जिसको डैश कैम भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो भी इंसिडेंट होता है वो रिकॉर्ड में रहता है। और इसी के साथ साथ जब भी वो कुछ बातें कर रहे होते हैं, चाहे सिविलियन हो या सस्पेक्ट हो, वो कार के आगे ही बातें करते हैं ताकि ये रिकॉर्ड में रहे। और इसी के साथ साथ कई सिटीज ऐसी भी होती है जहां पर पुलिस के शोल्डर पे कैमरा लगा होता है, जिससे कि जब भी वो सिविलियन से या फिर सस्पेक्ट से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो होगा ये कि हर चीज़ रिकॉर्ड में रहेगी। और ऐसी सिटीज़ के अंदर पुलिस पे लगने वाले इल्ज़ाम और इसी के साथ साथ ब्राइबरी, जो भी रिश्वत वगैरह ली जाती है, वो 88% तक कम हो जाती है। इस दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब तरीके की बीमारियां मौजूद हैं, जिनमें से एक होती है कि इंसान को नींद आना बंद हो जाता है। और इस सिचुएशन में होता क्या है कि वो बस जागा रहता है और एक दिन जब उसे नींद आती है तो वो उसकी आखिरी नींद होती है, क्योंकि वो चला जाता है इस दुनिया से। इस दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो सूरज की तरफ देखती है तो उन्हें छींक आ जाती है। आपको मालूम है दुनिया का सबसे पहला वर्चुअल रियलिटी सिनेमा थिएटर नॉर्वे के एम्स्टरडैम में बनाया गया है, जहां पर आप 360 डिग्री देख सकते हो। और इसी के साथ साथ वो जो चेयर होती है वो भी 360 डिग्री तक घूम सकती है, जहां पर आपको हर एंगल देखने को मिल जाएगा उस सिनेमा थिएटर में जो भी आप मूवी देख रहे होंगे। आपको मालूम है यूएस के अंदर जितनी भी एयरलाइंस हुआ करती थी उसमें 1980 तक सिर्फ सिंगल महिलाएं ही नौकरी कर सकती थी। जो भी मैरिड हो जाती थी उनको निकाल दिया जाता था और इसी के साथ साथ कोई जॉब अप्लाई भी नहीं कर सकता था जो मैरिड होती थी। लेकिन 1980 के बाद में ये रूल हटा दिया गया था। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि यूएस का न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ज्यादा रेडियो एक्टिव है अगर उसको कंपेयर किया जाए किसी पावर प्लांट से, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ग्रेनाइट का यूज किया गया है, जिसके अंदर यूरेनियम और थोरियम भी पाया जाता है। डेनमार्क के रहने वाले नील बोर को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1922 के वक्त में, जिसके बाद में चार्ल्स बर्ग ब्रूवरी ने, जो कि उन्हीं के घर के पास एक बियर शॉप हुआ करती थी, खुश होकर उनके घर तक एक पाइपलाइन बिछा दी थी बियर की, वो भी पूरे लाइफ टाइम के लिए, जिसके बाद में वो लाइफ टाइम फ्री की बियर पीते रहे थे। ये बात जानकर आपको हैरानी हो जाएगी कि 1950 से लेकर 1960 के वक्त में लास वेगस के अंदर एटॉमिक टूरिज्म भी करवाया जाता था। मतलब डेजर्ट में जब एटम बम की टेस्टिंग हो रही होती थी तो टूरिस्टों को वहां लेके जाया जाता था कि आ जाओ हम तुम्हें एटम बम की टेस्टिंग दिखाएंगे। तो ये भी एक तरीके का एंटरटेनमेंट वाला टूरिज्म हुआ करता था, जहाँ पर ये बताया कि वहाँ एटम बम की टेस्टिंग चल रही है, आ जाओ तुम्हें दिखाते हैं। 10 सालों तक चला था ये खेल। 1955 में मोरक्को की एक महिला का सी सेक्शन होना था, यानी कि डिलीवरी होनी थी बच्चे की पेट काट के। लेकिन उसको मालूम चला कि एक औरत उस हॉस्पिटल में सी सेक्शन करवाते ही मर गई थी, जिसकी वजह से वो डर के वहां से चली गई। कुछ दिन वो दर्द में रही, जिसके बाद में अचानक से दर्द एकदम खत्म हो गया और 46 साल बाद उनके पेट का एक ट्यूमर निकाला गया, जिसका ऑपरेशन हुआ था, जिसमें पाया गया कि उनके गर्भाशय में से वो दरअसल
बच्चा ही निकला था, जो कि अब एक ट्यूमर के रूप में बन गया था, पत्थर बन गया था बेसिकली। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।